परिच्छेद नंबर 16 में आचार्य भगवान त्रिवल्लाचार्य क्षमा की चर्चा कर रहे थे और क्षमा भावना की चर्चा करते हुए आज उन्होंने कल कहा था जो पीड़ा देने वालों के बदले में पीड़ा देते हैं बुद्धिमान लोग उनको मान नहीं देते, किंतु जो अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर देते हैं वे ईश्वर के समान बहुमूल्य समझे जाते हैं। ऐसे लोगों का सम्मान होता है। आज आगे आप बता रहे हैं आचार्य याव देख दिनम हर्षो जायते वैर साधना क्षमादानता किंतु प्रत्यम गौरव। आचार्य भगवान त्रिवल्लाचार्य स्वामी आज इसी प्रकरण में कह रहे बदला लेने का आनंद तो एक दिन का होता है। किसी ने हमारा बुरा किया और उसके ऊपर हमें उस क्रोध को पाया और कोप में आकर के हमने उससे बदला लिया, तो ये कह रहे बदला आने का आनंद तो उसी दिन का है, उसी क्षण आनंद लेके समाप्त हो जाएगा। लेकिन कह रहे किंतु क्षमा कर देने वाले का गौरव सदा स्थिर है। एक बार किसी ने उसने क्षमा कर दिया, उसका गौरव हमेशा हमेशा के लिए स्थिर है। लोग उदाहरण उसी का देंगे और जब तक जीवन उसका है तब तक देंगे, उसके जाने के बाद में भी उसका जाएंगे तो उसके साथ ऐसा किया, लेकिन फिर भी उसने उसको क्षमा ऐसे क्षमा कर दिया। आगे आज कह रहे हैं वो प्राप्यापि महतीं हानिं स्वल्पोऽप्याकार विभ्रमा न लक्ष्यते परम चित्रम नैहाव्य शोधने। यहाँ कह रहे आचार्य भगवान क्षति चाहे कितनी बड़ी क्यों नहीं हो जाए, क्षति माना नुकसान कितना भी कर धन से हो जाए चाहे कैसे भी हो जाए, कितनी भी बड़ी क्यों उठानी पड़ेगी, कह रहे हैं परंतु बड़प्पन इसी में है कि मनुष्य उसे मन में ना लावे और बदला लेने का विचार छोड़ दे। किसी ने अपनी क्षति कर दी, कोई बुरा कर दिया, नुकसान कर दिया, तो वे कह रहे हैं कि कितनी बड़ी क्षति कर दे कोई, लेकिन बड़प्पन उसी में है कि इसी में ये कि उसको मन में अपने लाए नहीं, पहली बात। दूसरी बात अपने विचारों से उसे दूर कर दे और उसको भी क्षमा कर दे। मतलब बहुत बड़ी सहनशीलता है कि सब कितना भी उसने नुकसान कर दिया हो, किसी भी प्रकार का, तोड़ का, फोड़ का, धन संबंधी, जन संबंधी, क्योंकि इन्होंने यहाँ ये कह दिया कितनी बड़ी क्षति उठाना पड़े, परंतु बड़प्पन इसी में है कि मनुष्य उसे मन में नहीं ले आए, मतलब रखे नहीं मन में, हो गई उसी समय खत्म कर देंगे, बदला लेने का विचार छोड़ देगा, इसके मैं कभी इससे बदलाऊंगी, इसके बारे में ही छोड़ दे, सोचने जो हो गया सो गया। अब स्वाभाविक ही यहाँ ये कहना चाह रहे हैं तुम्हारा बड़प्पन का हो या तुम्हारी गंभीरता का हो, तुम्हारी सहनशीलता का हो, ये तुम्हारी तुमने अगर उसी समय कर दे तो फिर उसमें और उसमें तुमने कोई अंतर नहीं रहता। अगर तुमने गंभीरता के साथ उसको सहन कर लिया, उससे बदला भी नहीं लिया, उसका कोई बुरा भी नहीं किया और अपने विचारों से निकाल दिया जो हो गया तो ये कौन करता है? बिरले ही लोग कर पाते हैं। ये कह रहे हैं लेकिन जो समझदार होगा, जो विवेकी होगा, जिसका पास बड़ापन होगा, वो ऐसा ही करेगा। क्योंकि यह सब क्षमा की चर्चा चल रही है, ऐसे क्षमा जैसे भी कहते हैं क्षमा बड़े लोगों को होती, छोटे उत्पाद करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि बड़े लोगों को ऐसा ही करना चाहिए, तभी उनका बड़प्पन बरकरार रहता है। विदत्ते तत् कार्याणां हानिं योगविताशया तद्वर्जनस्य चत्रेण तस्यापि विजयी भव। आगे आचार्य भगवान करे घमंड में चूर होकर, अहंकार में, घमंड में चूर होकर के कहते हैं बड़ा घमंडी है, घर में चूर रहता है, तो चूर होकर जिन्होंने तुम्हें हानि पहुंचाई है, किसी ने घमंड में चूर होकर के तुमको हानि पहुंचाई, कहते उन्हें अपने उच्च बर्ताव से जीत लो, अपने उच्च बर्ताव से जीत लो। कैसी भी उन्होंने तुम्हें परेशानी दी हो, कितना भी तुम्हारी परेशानी उठानी पड़ी हो, जैसे कि कहीं ने घमंड में चूर होकर के राम को तो राज्य नहीं लेने दिया पहली बार, क्योंकि अपने तो ऐसा नहीं कार्यक्रम बर्बाद हो दिया, लेकिन रावण ने ऐसे कहा कि उनके लिए बर्बाद है, लेकिन राम ने
फिर भी अपने बड़प्पन को रखा कि उन्होंने अपना ये नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बड़प्पन ऐसे रखा कि उन्होंने जब देख लिया माँ कैकेयी की भावना ये है तो वे स्वतः ही छोड़ करके चले। तो ये उनका उसमें बड़प्पन था। और वे वहीं बैठे रहते, एक भवन में बैठे रहते, दूसरे भवन में ये बैठे रहते, तो क्या होता, पूरी अयोध्या में अराजकता छा जाती। इसलिए उन्होंने ऐसा काम नहीं करके बहुत सोच विचार करके उन्होंने अपने बड़प्पन को बरकरार रखा। अपने उच्च बर्ताव से उन्होंने पूरे अयोध्या को जीत लिया और कैकेयी को भी जीत लिया, क्योंकि कैकेयी ने बाद में पश्चाताप किया सारी चीज़ें के व्यवहार से। ब्रह्म विमुच्य तेजाता ऋषियो लोक पूजिता तेभ्योऽपि प्रवरानूनं यही खलोक्ति विषयते। भैया यहाँ बैठे थे, कहाँ चले गए? हाँ, अच्छा। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं संसार त्यागी पुरुषों से भी बढ़कर, जिन्होंने संसार का त्याग किया है, ऐसे पुरुषों से ही बढ़कर करे संत वह है जो अपनी निंदा करने वालों की भी कटु वाणी को सहन कर लेता है। मतलब ये कह रहे हैं जिन्होंने संसार छोड़ दिया है, त्याग दिया है, ऐसे लोगों से भी वो श्रेष्ठ है, कह रहे हैं वह श्रेष्ठ संत है। संत कह दिया उसको, इसको जो अपनी निंदा करने वालों की कटु वाणी को भी सहन कर लेता है समता के साथ। उसको बहुत बड़ी बात कह रही है। किससे बड़ा है? संसार त्यागी पुरुषों से भी बढ़कर, जिन्होंने संसार पे में त्यागी बन गए हैं, साधु आदि बन गए हैं, तो उनसे बढ़कर के वह संत है अथवा साधु है जो अपनी निंदा करने वालों की कटु वाणी को भी सुन करके सहन कर लेता है सहजता से, क्रोध नहीं बरसाता, रुष्ट नहीं होता उससे। महांत संति सर्वेपि क्षीण कायास्त तपस्विनः क्षमावंत मनोख्याता किंतु विश्वे ही तापसः। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं उपवास करके तपश्चर्या करने वाले निसंदेह महान है। कहते हैं बहुत तपस्या करते, बहुत त्यागी हैं, लेकिन कह रहे हैं निश्चय मान है, पर उनका स्थान उन लोगों के पश्चात ही है किनके जो अपनी निंदा करने वालों को भी सहजता से ही क्षमा करते। मतलब विपक्षी को, शत्रु को, दुश्मन को भी जो अपने नज़दीक रखना चाहते हैं, उनको भी क्षमा करके अपना बनाना चाहते हैं, वे ऐसे तपस्वी से भी श्रेष्ठ हैं। आज का परिच्छेद आता रह जाता है।